हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर कुसुम और आज हम अपना नया पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रेखाएं और कोण, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स। अब क्यों पढ़ते हैं हम रेखा और कोण के बारे में? अच्छा, आपने कभी देखा होगा जो समुद्र में हमारी नाव चलती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखो, कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है, इसका ऐसे कोना और ऐसे बनी होती है। अब आपको पता है ऐसे बनने का रीजन क्या होता है, क्या कारण होता है? इसको इस प्रकार इसलिए बनाया जाता है ताकि वो समुद्र में डूबे नहीं। तो यहाँ पर ये जो इस तरह से हमने बनाया है, ये एक एंगल लेकर बनाते हैं हम। अगर समझ लो ये एंगल मैंने ले लिया 120 डिग्री, ठीक है। यदि अगर मैं अपनी नाव इस प्रकार बनाऊं तो इस नाव के डूबने के ज्यादा खतरे होंगे। अगर समझ लो ये मेरा हो गया 270 डिग्री का एंगल और इस प्रकार मैंने अपनी नाव बना दी, ठीक है। तो इस नाव के डूबने के खतरे ज्यादा होंगे अगर हम इससे उसका कंपैरिजन करें तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने अपना घर वगैरह देखा होगा, ठीक है, घर में भी आपका घर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, एक प्रॉपर डिजाइन में बना हुआ होता है। समझ लो जैसे ये आपके घर का कमरा है, ठीक है। अगर बता दो कमरा मैंने कुछ ऐसे बना दिया तो ये टेढ़ा नहीं हो गया। तो जो भी हमारे जो घर बनाते हैं, आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, वो एक एंगल लेके बनाते हैं, एक लाइन, कितनी की लाइन होनी चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, ये सब लेकर बनाते हैं। तो इसलिए हम हमारा ये पार्ट को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं, इसमें ना कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे पहली है हमारी रेखाखंड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको हम बोलते हैं हमारी लाइन सेगमेंट। दूसरी हमारी होती है किरण, जिसे हम बोलते हैं रे, ठीक है। ये है हमारी किरण, इसको हम बोलेंगे रे। अब क्या होता है, जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। ए और बी हमारी क्या है, बिंदु। अब ये इधर और कहीं तक भी जा सकती है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, इसे हम आगे और ज्यादा खींच सकते हैं। वहीं अगर हम हमारी किरण की बात करें तो किरण एक तरह से इधर बंद होती है और इधर सिर्फ एक ही तरफ से ये आगे बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा हम किरण कैसे बनाते हैं, ये सूरज है, सूरज की किरण इस प्रकार आ रही है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो सिर्फ एक ही तरफ होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम हमारे रेखाखंड की बात करें तो इसे हम इधर से भी खींच सकते हैं और इधर से भी खींच सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब इन्होंने किरण के बारे में बताया, किरण में मैंने बताया यहाँ पे एक बिंदु लग गया और दूसरी तरफ हम इसे कितना भी खींच सकते हैं, आगे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है वो किरण कहलाता है। इसका क्या है, एक अंत बिंदु है। समझ लो ये इसके पापा है और ये है इनका बच्चा, ठीक है। अब क्या है, पापा ने ना अपने बच्चे पे कंट्रोल करा हुआ है, तो वो इस लाइन से ज्यादा आगे जा नहीं सकता, तो यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जो रेखाखंड की बात करिए, ये पॉइंट ए और बी है, पापा ने कंट्रोल नहीं करा अपने बच्चे पे, तो वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इसको ऐसे याद कर लो। उसके बाद आते हैं हमारे सरेख बिंदु, जिसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, और असरेख बिंदु जिसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है सेम, मतलब एक ही। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन, मतलब एक लाइन, ओके। मतलब जो भी पॉइंट हमारे एक लाइन पर होते हैं उसको हम बोलते हैं सरेख बिंदु। अब जैसे ये देखो, ये हमारी एक लाइन हो गई और इस पे हमारे क्या है, सारे बिंदु लगे हुए हैं, एक ही लाइन पे सारे बिंदु है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरेख बिंदु। दूसरा क्या, असरेख, मतलब लाइन पे नहीं है, कहीं पे भी है, इधर उधर बिंदु बना दो, तो ये क्या होगा हमारे असरेख बिंदु। आगे हम बात करते हैं कोण की। कोण क्या होता है, हमारा एक एंगल होता है। मैंने बताया था हमें एंगल क्यों चाहिए होता है, हम क्यों बनाते हैं। अब देखो, एक कोण तब बनता है जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से निकलती है। मैंने जो आपको पहली किरण बताई थी वो एक बिंदु से जा रही थी। अब हमारा जो कोण बनता है वो कोण होता है जब एक ही बिंदु से, ठीक है, एक ही अंत बिंदु से हमारे दो किरणें निकलती हैं। एक किरण तो ये निकल गई, दूसरी किरण हमारी ये, तो ये मिलके हमारा क्या बनाते हैं, एक कोण बना देते हैं। जहां पे कोण बनाने वाली जहां पे कोण बनाने वाली किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। ये क्या मेरी, ये जो किरणें हैं इसको हम कोण की भुजा बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं था। अब हम कोण के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यून कोण। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, इंग्लिश में देखा जाए तो एक्यूट एंगल। हमारे जो भी 90 डिग्री से छोटे कोण बनते हैं उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। ये क्या है, हमारा 90 डिग्री से छोटा है। ये जो एंगल है हमारा एक्स, ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है।
उसके बाद दूसरा आता है हमारा समकोण, जो 90 डिग्री ही होता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जो हमारे 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। एक्यूट जो 90 से छोटा है, राइट हमारा जो 90 डिग्री है। उसके बाद आता है हमारा अधिक कोण। अधिक, अधिक नाम से क्या लग रहा है, 90 से ज्यादा, 180 से कम। अधिक कोण को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसका डिजाइन भी देखो, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री कुछ इस प्रकार बनता है, दिख रहा है ना, ऐसे सीधी लाइन ऐसे, फिर सीधी लाइन ऐसे। वहीं अगर हम हमारे अधिक कोण की बात करें तो वो थोड़ा सा और टेढ़ा हो जाता है, और वो टेढ़ा होके हमारा क्या बनता है, अधिक कोण। अब ये जो होता है ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा हम आते हैं, दूसरा हमारा आता है त्रिज्यु कोण। त्रिज्यु कोण को हम एक और बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं अभी बताते हैं। स्ट्रेट एंगल वो होते हैं जो एक सीधी लाइन है, हमारी एक सीधी रेखा है, और उस पे वो एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, एग्जैक्ट 180 डिग्री। क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा न्यून कोण जो हमारा 90 डिग्री से छोटा है, फिर आता है समकोण जो हमारा 90 डिग्री ही है, उसके बाद आता है हमारा अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। उसके बाद आता है त्रिज्यु कोण जो हमारा 180 डिग्री ही होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसका मतलब होता है ये हमारा 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। 360 डिग्री देखो, ये हमारी लाइन हो गई, और ये पूरा, ये क्या हो गया पूरा 360, ठीक है। ये हमारा जो पूरा, अब आधा तो मेरा 180 डिग्री बन रहा है, तो अब ये पूरा क्या बन जाएगा मेरा 360। अब जो हमारा कोण 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब आते हैं हमारे कोण के दूसरे प्रकार। सबसे पहला आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम, 90। सम मतलब जोड़, दो एंगल को जब हम जोड़ रहे हैं और हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। सही है, दो कोणों को मिलाकर जब हमारा 90 डिग्री आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। दूसरा आता है हमारा समपूरक कोण, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम तुम्हारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। अब सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब जहां पे तुम दो कोणों को जोड़ोगे और दो कोण जोड़ के तुम्हें क्या देंगे, 180 डिग्री देंगे। अब ये कैसे याद रखना है, सी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किससे शुरू होता है, सी से। सी मतलब पहले आ रहा है, तो सी क्या हमारा छोटा, ठीक है, इसलिए हमारा ये 90 डिग्री है। एस हमारा बाद में आता है, अल्फाबेट में देखोगे आप, एस हमारा क्या आता है बाद में, तो मतलब वो क्या है, बड़ा है, तो 180 डिग्री का होता है। अब थोड़ा और बेहतर समझने के लिए यहाँ पे देखो, ये हमारा पूरक कोण है। अब ये आपको पता है अगर कोई एंगल, कोई कोण इस प्रकार का है तो ये क्या है हमारा समकोण, 90 डिग्री का एंगल, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से, अगर मैं यहाँ बीच में एक क्या खींच देती हूँ, एक ही समझ लो मैंने किरण खींच दी, ठीक है, एक रेखा किरण खींच दी, तो अब ये दोनों समझ लो, ये मेरा 30 है, ठीक है, और ये मेरा 60 है। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे, मेरा 90 डिग्री बना रहे, तो क्या हो गया, ये मेरा एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल तो तभी बनेगा जब ये पूरा क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर मैंने बीच में एक रेखा खींच दी यहाँ पे, तो दो एंगल जब मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब आता है हमारा, एक सेकेंड, अब आता है हमारा आसन्न कोण। क्या होता है ये आसन्न कोण, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये एक इम्पोर्टेंट एंगल होता है हमारा। यहाँ देखो, एडजेसेंट एंगल को कैसे याद करना है, सबसे आसान तरीका, पड़ोसी वाला एंगल, पड़ोसी वाला कोण जो हमारे पड़ोस में रहता है वो क्या है हमारा, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण बन गया। अब जैसे ये उदाहरण देखो, अब ये कुछ इस प्रकार का तुम्हें एक कोण दिख रहे होंगे, यहाँ पे दो कोण दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है। जब दोनों आपस में पड़ोस में लोग रहते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आसन्न कोण बोल देते हैं। मैं बोल देती हूँ, जैसे मैं हूं एक्स, ठीक है, मैं क्या बोलूंगी, वाई मेरा आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। तो इसमें क्या होता है, हमारी एक कॉमन आर्म होती है, ठीक है,
उभयनिष्ठ जिसे हम बोलते हैं, उभयनिष्ठ आपको याद नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, कॉमन भुजा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, जिसमें कॉमन भुजा निकल रही होती है और उसमें क्या होता है, उसकी नॉन कॉमन आर्म्स। ये जो है हमारी एक नॉन कॉमन आर्म ये है, दूसरी ये है, और बीच से क्या निकल रही है, हमारी एक कॉमन आर्म। और जब वो दोनों आपस में है, मतलब एक्स और वाई, ये क्या आपस में पड़ोसी है, तो इसको हम एक तरह से पड़ोसी एंगल भी बोल देते हैं, आसन्न कोण। उसके बाद आता है हमारा कोणों का रैखिक युग्म, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अब इस चित्र को देखकर आपको कुछ चीज याद आ रही होगी। एक तो 180 डिग्री वाला एंगल, मतलब ये क्या है, पूरा हमारा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बीच में एक रेखा खींच दी, समझ लो ये मेरा 90 है, नहीं नहीं इसको 90 नहीं, इसको मैं ले लेती हूँ, मेरा 60 ले लेती हूँ। ठीक है, और दूसरे वाले को मैं 120 ले लेती हूँ। ये मेरा 60 है और एक सेकेंड, ये मेरा क्या हो गया 120। अब दोनों मिलके क्या बना रहे, मेरा 180। ये क्या हो गए मेरे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब इन एंगल को मैं एक और चीज बोलती हूँ, जिसे मैं बोलती हूँ रैखिक कोणों का युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे जो बन रहे हैं, वो क्या होता है हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उसके बाद हमारे आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट, मैंने जैसे एडजेसेंट एंगल का आपको बताया था, क्या थे वो, पड़ोसी पड़ोसी थे। वहीं अगर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूं तो ये भी पड़ोसी होते हैं, लेकिन सामने सामने होते हैं और इक्वल होते हैं। ये समझ लो इस तरफ मेरा घर है, ठीक है, और इधर सामने किसी और का घर है, और दोनों घर सेम है, एक जैसे दिखते हैं, तो क्या हो गए, दोनों घर इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा पहला एंगल और यहाँ पे ये मेरा दूसरा एंगल, ये क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, ये दोनों पड़ोसी एक दूसरे के बराबर है। वहीं ये तीसरे चौथे पड़ोसी, ये भी आपस में बराबर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यही हमारा ये पार्ट 1, हमने सारे कोणों के बारे में पढ़ा, कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम आगे दूसरे प्रकार के कोणों के बारे में पढ़ेंगे।